आइए सर। 16 तक हुआ था, 16-17 हुआ था ऐसे। 17 तक हो कितना 16 तक होता क्या? 17 सर। 17 हुआ था। 17 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही है। नॉर्मल का 3 नंबर है, उल्टा जा रहे हैं हम लोग। ये 16 से 15 होगा, ऐसे जाएगा। जिंदगी में सक्सेस कैसी यार। क्वेश्चन नंबर 16 15 16 रॉकेट कैसे उड़ता है? इसी में सक्सेस जा रहा हूँ। अच्छा ये देखिए 2018 में आया था, जून 2018 में आया था पेपर। द वैल्यू ऑफ log of 1 to the base 10। ऑप्शन दिया हुआ ए का 2, बी का ऑप्शन दिया हुआ है 10, सी का ऑप्शन दिया हुआ है 0 और डी का ऑप्शन दिया हुआ है 1। तो यहाँ पर लोग ये बोल रहा है कि log of 1 मतलब रिजल्ट जो है वो 1 है और बेस आपका 10 है। सुनिए सर, अगर आपका रिजल्ट 1 रहेगा तो हमेशा आंसर क्या माना जाता है? 0। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी रहे 1 से छोटा अगर रहेगा तो फिर नेगेटिव आंसर आता है। अगर आपका 1 यहाँ पर दिया हुआ रिजल्ट में इसमें कुछ भी रहे तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर 0 ही माना जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी का एक साथ तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। ये दिसंबर 2017 में आया था, दिसंबर 2017 में आया था। द वैल्यू ऑफ logarithm of 1/10 to the base of 10 इस क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं 1, बी का ऑप्शन है -1 होगा, सी का ऑप्शन है 0, डी का ऑप्शन है 10। तो ये रिजल्ट है इस बार। तो अगर हम इसको देखते हैं, बेस आपका बोला 10, तो ये 10 है, ये 1/10 है। तो इसको सही करना हो तो कैसे सही कर सकते हो? इसको अगर सही करना हो तो कैसे सही करते हैं हम लोग इसको? log 10 और इसे हम लोग अगर ऊपर लेके जाते हैं तो ये साइन क्या जाएगा? -1। अब इसको आगे लेंगे तो -1 log 10 और 10 कट गया तो आंसर बचा क्या? -1। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? तो यहाँ पर ही आपका इसको ऊपर लिए तो ये नेगेटिव साइन हो गया है। अब पावर को आगे ले लिए तो -1 आपका आ गया, log 10 कट गया आपका, तो आंसर बचा क्या आपका? -1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 14 ना, रक्षा करने का वादा। जून 2017 में यहाँ पे देखिएगा, इफ log बेस में 3 है, log 3 x is equal to 0, देन बोला है x is 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शंस दे रहा है यहाँ पर ही, ट्रू यानी ये ट्रू फॉल्स का केस था, पर यहाँ ऑप्शंस एमसीक्यू बेस पे आ रहा है, तो इसलिए हम लोग को 4 ऑप्शन बनाना पड़ रहा है, आइदर ए और बी या नन। तो मैं फिर से क्वेश्चंस को देख रहा हूँ। यहाँ पर log है, बेस में आपका 3 है, log दिया हुआ है, बेस में 3, यहाँ x का वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो साहब ये x के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? x के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। log 3
यहाँ log आपका 1 लिखेंगे। अब रिजल्ट में अगर 1 आता है तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ 0। समझ में आते से क्या बोल सकते हो आप, इसे 0 बोल सकते हो। तो log 3 जो है आंसर क्या आ रहा है इसकी जगह पर, इक्वल टू 0। क्या ये डिफाइन हो पा रहा है, क्या बराबर हो पा रहा है? तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये स्टेटमेंट्स आपका फॉल्स है, यानी इसको सॉल्व करके लॉगरिथम डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं हो पा रहा है ये चीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैच नहीं हो पा रहा है, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, आपका स्टेटमेंट जो है ये जो बराबर आप बता रहे हैं कि इसका वैल्यू करके 0 होगा, आंसर इज नो। आपका ये आंसर गलत है, स्टेटमेंट सही नहीं है, स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा ये 0 कैसे हुआ समझ में आया, ये 0 कैसे हुआ समझ में आया? मैं बोला था रिजल्ट में भी जैसे ही 1 होगा तो आप इसका आंसर क्या मानोगे, आप इसका आंसर 0 मानोगे। तो ये आपका log 3 इज क्या बराबर होता है, नहीं, इसे लॉगरिथम क्रैक नहीं कर सकता, ठीक है। ये वाला हम लोग का यहाँ पर डिफाइन नहीं हो सकता, डज नॉट डिफाइन, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स माना गया है। सवाल सॉल्व करके बता दिया गया है कैसे हुआ है, कॉपी कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 13 ना, दिसंबर 2016 में आया था क्वेश्चन। लॉगरिथम ऑफ यूनिटी, एनी नॉन जीरो बेस इज, यानी बेस इज क्या होगा, नॉन जीरो। ऑप्शंस दिया हुआ है 1, 0.1, सी का ऑप्शन है 0, डी का ऑप्शन है 2.1। एक बात याद रखिए, यूनिटी को लॉगरिथम ऑफ यूनिटी, सीधे सुनिएगा, लॉगरिथम ऑफ यूनिटी का मतलब ये रिजल्ट बता रहा है, नॉन जीरो बेस बता रहा है, मतलब जीरो बेस नहीं है, जीरो बेस छोड़कर आप कोई भी बेस रख सकते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, तो भाई साहब आप लॉग यहाँ पर 10 रखो, यहाँ 1 रखो, आंसर क्या आने वाला है? सर 1 कहाँ से लाए हो, यूनिटी का मतलब होता है 1, तो आपको सेट करेंगे तो 0 में नहीं छोड़कर कोई भी पकड़ो। अच्छा इसको नहीं पकड़ोगे कुछ और पकड़ते तो 3/1, तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा आंसर। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा सी। यूनिटी का मतलब समझ आया, यूनिटी का मतलब किसको बोलते हैं, ठीक है, यूनिटी का मतलब ये होता है, क्लियर है बात। यूनिटी का मतलब क्या बोलोगे है, अगर आपका रिजल्ट 1 अगर होता है तो आपका बेस 0 नहीं होगा, 0 से कम नहीं करना आपको, नॉन जीरो बोला हुआ तो आपका कुछ भी रखो या नीचे आंसर 0 ही होगा, क्योंकि रिजल्ट आपका क्या बता रहा, रिजल्ट आपका 1 है। तो रिजल्ट अगर आपका 1 है मतलब लॉगरिथम ऑफ यूनिटी, मतलब आपको log 1 बोलना है और 0 नहीं रखना है बेस के अंदर, तो आप कुछ भी रखिए आपका आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। क्लियर, हमने पहले बताया था रिजल्ट अगर 1 होगा तो इसका आंसर क्या होगा, आपका 0 आंसर आएगा। तो इन्होंने यही बोला, और यूनिटी का मतलब क्या होता है 1। क्लियर है सब। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे, ये आपका जून 2016 पेपर है। क्या बोला है, द होल ऑफ द लॉगरिथम, सॉरी, द होल ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए लॉगरिथम इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हो, उसे क्या कहते हो। ए नंबर पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक या फिर मैंटिसा या फिर बोथ, दोनों कहते हो, या फिर आप इसे नन ऑफ दिस कहते हो। आपको क्या लग रहा है, इधर स्पेशल लाइन का मतलब पहले समझाइए। ये द होल ऑफ द इंटीजर का मतलब पार्ट का लॉगरिथम का बोलने मतलब ये है, थोड़ा सा मैं एग्जांपल के रूप में आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिए जैसे ये है log 10 है। अच्छा रिजल्ट में क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों दिख रहा है, अगर सेम दिखता है तो इसे क्या पकड़ोगे, 1 पकड़ोगे, ठीक है।
तो ये जनरली 1 माना गया। ठीक है, अब मैं इसको भी बोल रहा हूँ कि ये जो संख्या है इसकी संख्या क्या होगी वो बताना होगा आपको। मैं आपको बोल रहा हूँ ये log 10 है, यहाँ पावर में रिजल्ट में 100 है, तो मैं मान रहा हूँ ये डिजिट आपका 2 माना गया, बोल रहा हूँ 2 माना गया, पकड़ो चलो एग्जांपल के रूप में। ठीक है, समझने की कोशिश करना, मैं एक सैंपलेशन दे रहा हूँ आपको। आप मुझे एक बात बताना, एक बात बताइए आप साहब, अगर इसका रिजल्ट 10 है और 10 के बराबर मतलब समझ लीजिए इसका आंसर 1 आ रहा है और ये 100 है तो इसका आंसर 2 आ रहा है, तो मतलब इसी 2 के बीच में ये आंसर होगा। यानी जो इसका आंसर होगा, अगर इसका आंसर होगा ये 1 से ज्यादा होगा, इतना तो पता है क्योंकि 76 है ये, और 2 से कम होगा, यही बोलना चाह रहे हो। ठीक है, अगर यह 56 हो या 76 हो या 82 हो, ठीक है, तो आप इसे आंसर क्या बोलोगे सर 1 पॉइंट समथिंग कुछ, 1 पॉइंट समथिंग कुछ, 1 से ज्यादा इतना तो पता सर 1 से ज्यादा होगा बट 2 से कम है, क्योंकि इसका आंसर अगर ये 2 है तो मैक्सिमम ये 2 है, तो 2 से ज्यादा तो क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसका वैल्यू अगर 2 है तो ये 76 है, तो मतलब तो कम ही होगा इसका आंसर, यानी 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर बोला जा रहा है इसको बोला जाता है, इस पार्ट को, पॉइंट के पहले वाले शब्द को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है। कहा नाम इसका भाई भगवान जाने, ठीक है, नाम ले लो तुम लोग, हाँ, तो इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं हम लोग। और पॉइंट के बाद जो डेसिमल्स अगर होता तो इसको बोलते हैं इंटीजर। सुनिएगा ध्यान से, द होल ऑफ इंटीजर पार्ट जो होता है, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट को आप क्या कहते हो, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक, यानी इसका नाम ये रहेगा जो भी है, समझ में आएगा ना क्या नाम है, हाँ साइंस में, ठीक है, हाँ साइंस वाले लोग हैं, तो ये वाला नाम इसका मैं कैरेक्टर ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, फंस रहा हूँ इस नाम के। तो यानी पॉइंट के पहले का वर्ड जो रहेगा उसे कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे आप उसे, ठीक है। अब पॉइंट के बाद जो डेसिमल जो आते हैं आपके, उसको अगर क्वेश्चन में डेसिमल पार्ट बोलता तो उसे मेंटिसा कहते हैं आप। तो मेंटिसा आपसे पूछा क्या, इंटीजर पूछा है कि मैं आपसे डेसिमल पूछा है? अगर डेसिमल नहीं पूछा है आपसे, अगर इंटीजर पार्ट पूछ रहा है, इंटीजर पार्ट का मतलब किसे पूछ रहा है, वो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, बोला द होल ऑफ द इंटीजर, ये पूरा इसी के बाद ही तो डेसिमल चालू हो रहा पॉइंट के बाद, तो इस पार्ट को क्या बोलोगे, इस पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक बोलोगे आप इसको। और पॉइंट पर अगर डेसिमल पार्ट अगर बोलता तो क्योंकि आपका आंसर क्या होता, मेंटिसा आंसर होता। फिलहाल अभी क्या आपका आंसर बोलना है, हाँ समझ गए हो, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आप इसे बोल दीजिएगा। उम्मीद करते बात समझ आ चुका होगा, क्लियर है बात, क्लियर समझ आ गई क्या बोलना चाहिए, द होल ऑफ द इंटीजर पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड, से क्या बोला जाएगा, तो सर इंटीजर पार्ट है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे हम लोग। अच्छा डेसिमल पार्ट होता तो मेंटिसा बोलते, समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग। ये थ्योरेटिकल पार्ट था, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, थोड़ा समझाने के लिए मैं इस तरह से प्रूफ कर रहा हूँ कि भाई इसका आंसर समझ लो अगर 1 है और इसका आंसर अगर 2 है तो इसका आंसर कितना होगा सर, 1 से ज्यादा होगा, 2 से कम होगा, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है। तो 1 वाले को तुम क्या बोलोगे, कैरेक्टरिस्टिक बोलोगे, और पॉइंट के बाद जो नंबर से उसे तुम मेंटिसा बोलोगे। तो आपको डेसिमल बोलता है तो मेंटिसा, और इसे बोलोगे तो कैरेक्टरिस्टिक बोलोगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, the logarithm of any numbers, the logarithm of any number to the same base। अच्छा ये भी थ्योरेटिकल अप्रोच बोला है, क्या ये लॉग डिफाइंड है, आंसर इज हाँ, ये लॉग डिफाइंड है। ऑप्शन नंबर उसे क्या बोलोगे, यूनिटी बोलोगे, या फिर उसे तुम 0 बोलोगे, या फिर तुम उसे मतलब 0 बोलोगे, या फिर तुम उसे इंफिनिटी बोलोगे, या फिर तुम उसे कुछ नहीं बोलोगे। तो सुनिए सर, इन्होंने क्या सेट किया, बोला है लॉग ऑफ एनी नंबर जो पकड़ोगे वो सेम बेस ही पकड़ना पड़ेगा। जैसे कि लॉग अगर आप 3 पकड़ते हो, बेस 3 पकड़ते हो, तो आपका रिजल्ट भी क्या होगा, उसे भी क्या पर 3 पकड़ते हो, इसका आंसर क्या आएगा। तो भाई कहना मतलब 1 को ही तो यूनिटी बोलते हो, तो आपका कुछ भी बोलो, यहाँ पर लॉग 10 पकड़ते हो, यहाँ 10 पकड़ते हो, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। लॉग अगर तुम हाँ सिर्फ किसे नहीं पकड़ सकते, लॉग अगर 1 है, यहाँ 1 है,
तो इसे आपको 0, तो इसे डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी कोई भी नंबर आप पकड़ो तो आपका आंसर क्या आएगा। अगर यहाँ पर रूट 4 पकड़ो तो यहाँ भी क्या पकड़ो 4, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 1 ही आने वाला। तो आपका यूनिटी का मतलब क्या होता है 1 होता है। तो आपका आंसर बोला है आपका नंबर द लॉगरिथम ऑफ द एनी नंबर शुड सेम बेस होना चाहिए। तो इसे डिफाइन वाला, ये नॉट डिफाइन करके इसे छोड़कर, ठीक है। तो लॉग डिफाइन जो है, लॉग डिफाइन, ये लॉग डिफाइन है, तो इसका जो भी आप कुछ भी पकड़ो इसका आंसर 1 ही देगा। ऑप्शन नंबर इज ए। क्लियर है बात। और इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नॉट डिफाइन, और इसे क्या बोलते हो लॉग डिफाइन। समझ में आ गया। तो लोग बोला लॉग डिफाइन के हिसाब से अगर बोला जाए तो आप इसको नहीं पकड़े खाली इसको छोड़ के, तो कौन सा आंसर आने वाला, आंसर यूनिटी वाला आंसर आने वाला है। क्लियर है बात, शब्द समझ आ रहा है। थ्योरेटिकल अप्रोच कैसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है दिसंबर का 2016 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 आपका कौन से ईयर में आया था। किस ईयर में आया था। हाँ मार्च 16 में आया था एलो पेपर। हाँ पहले उस समय एग्जाम होता था, सितंबर में एग्जाम होता था। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे। सितंबर 2015 में आया था क्वेश्चन। इफ log x by y minus z is equal to log y z minus x is equal to log z by x minus y। तो आपसे पूछ रहा है then the value of x y z का क्या होगा। ऑप्शंस है 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है -1 और डी ऑप्शन है नन। तो आपको इसमें आंसर कौन सा लग रहा है। ठीक है, कैसी, ठीक है कैसी लग रहा है। तो जब ऐसे बराबर बराबर का साइन देना तो आपको यहाँ पड़ी क्या पकड़ना पड़ेगा, इसके बराबर आपको के पकड़ना पड़ता है। दैट्स अ कांस्टेंट, कुछ फिगर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको एक करेंगे। log x by y minus z is equal to k प्रूफ कर दे रहा हूं। log y z minus k is equal to क्या होगा k। अब यहाँ पड़ी जो होगा log z by x minus y is equal to k, सबके बराबर k होगा। अब क्रॉस खेलो तो एक ये फिगर आएगा log x is equal to k y minus z। अब फिर यहाँ देखोगे log y is equal to k, ये x है z minus x, और यहाँ पे क्या लिखोगे log z is equal to x minus y, और इधर पे क्या लिखोगे k। अब तुम देखो इन सब पार्ट को एक जगह कर लो, log x प्लस log y प्लस log z, और यहाँ पर भी कर लो, इसको भी सब मिला लो, ky माइनस kz प्लस साइन, ठीक है, kz माइनस kx माइनस ky, यही होगा। अब ये जो दिख रहा है अगर देखा जाए एक प्रॉपर्टीज में आ रहा है log x y z, ठीक है। और अब इसको रखेंगे हम लोग तो इसका ये वाला पोर्शन कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आपका आंसर आ रहा है 0। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब हम लोग यहाँ लॉग लिख रहे हो, यहाँ लॉग, लड़का को तुरंत दिखेगा 0, घट से मारेगा आंसर, बट आंसर वो नहीं है। ठीक है, ये जो लॉग है आप अगर आप इधर सेट करते हो तो 0 की जगह मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ log 1, तो 1 बोलो तो वो तो 0 ही होता है। तो अब ये इसके बराबर की संख्या क्या दिख रही है आपको,
तो एक्स वाई जेड के बराबर वाला कौन होगा? आंसर आपका जो होगा वो ए होगा। क्लियर है? यहाँ से आपका पूरा कहानी घूम गया। एक लास्ट स्टेप में जो कहानी माना गया, जो जीरो मतलब यहाँ लॉग है तो यहाँ भी आप क्या पकड़ो? लॉग पकड़ोगे तो क्या लॉग पकड़ सकते हो? जीरो, तो लॉग 1 पकड़ो इसको, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा, ना कि 0 माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये बहुत क्लोज आंसर है। ठीक है, आंसर ये छू कर ये आया है। लड़का अगर ये दिख जाए तो ये टिक मार दे, उससे थोड़ा इंपॉर्टेंट रख लेंगे अपने समझने के लिए और उसको फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कौन से है आया था? 2015 कौन से? अरे सितंबर 2015 2015। The value of log 10 0.001 ऐसा रखा गया है, उसका वैल्यू का संख्या पूछा जाएगा, क्या होगा आंसर? ऑप्शन है ए 5/2, बी ऑप्शन है 1/4, सी ऑप्शन है -4, डी ऑप्शन है आपका 4। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाया था। क्या प्रॉपर्टी सिखाया था? बोला था कि अगर आपका बेस या फिर रिजल्ट अगर एक संख्या से कम होता है तो आपका आंसर नेगेटिव में आता है, -4 होगा। समझ में आ गया? मैं प्रॉपर्टी के हिसाब से पर सर से थोड़ा सा क्लियर भी कर दीजिए। समझे क्या बोले? आया मेरा बात आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आंसर तो इतना पता है कि -4, तो तुम इतना वेट तो ना करोगे, तुम तो 60 से मार के आगे भाग जाओगे। यहाँ सब प्रॉपर्टी दिख रहा तो आप क्या करोगे? -4 कर दोगे। हाँ वही चीज है, थोड़ी सी बातें वही समझनी है। तो सर इसे थोड़ा सा दिखा दो। ये जो दिख रहा है 001 जो दिख रहा है, इसको हम लोग पॉइंट के बाद आपको कितना डिसीमल, ये log 10 है ना, तो मैं पकड़ूंगा 10 ही इसके नीचे पकड़ूंगा और बोलो पॉइंट के बाद कितना डिजिट दिख रहा है आपको? 4 डिजिट दिख रहा है, तो इसको 4 रखेंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह से रखेंगे। अब हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर अगर लेके जाते हैं तो 10 बटा क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। संख्या हटा के इसके बराबर मैंने ये लिखा था। अब ये -4 किया तो माइनस को क्या करेंगे हम लोग? -4 log 10 ये भी 10, तो आपका ये कट के क्या हो जाएगा? कट गया तो आपका आंसर क्या आएगा? 4 दैट इज सी। इस तरह से सॉल्व हुआ है। तो अगर कहीं पॉइंट के पास अगर संख्या ऐसे दिख रही तो आप क्या करेंगे? पॉइंट के बाद कितना है? जो ये बेस हम लोग का जो था वही बेस अब पकड़ के कितनी संख्या तो 4 पकड़ ली है। अब हम लोग क्या किए? इस साइन को ऊपर लेके जाने के लिए क्या किया? इसको -4 करके हम लोगों ने क्या किया? -4 को आगे करके log 10 काट के -4 आंसर बोल दिया। इस तरह से आंसर आया चीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये जून 2015 में, तो 15 में आया था। बोला इफ log 2 = 0.3013 then the number of digit, ये डिजिट जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डिजिट इन 450। ऑप्शंस क्या दिया? ऑप्शंस तो बताएंगे इसका ऑप्शंस क्या था? तो मोबाइल देना, ऑप्शन से रिकॉर्ड नहीं किया हूँ। ऑप्शन ए का है 30, ऑप्शन बी का 31, सी का आंसर है 100, डी का आंसर है 20। मतलब को समझने की कोशिश करिएगा। समझ लीजिए ये एक्स फिगर कुछ होगा। अब ये एक्स फिगर क्यों पकड़े हैं और इसके बाद में क्या 4 बटा कितना बोले 50। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2 का पावर अगर ये है तो इसको सॉल्व जो तुम करोगे 2 को 10 बार अगर तुम सॉल्व करते हो, 2 को कितनी बार सॉल्व करोगे? 10 बार अगर तुम सॉल्व करते हो तो उसके आंसर्स क्या आएंगे? उसके आंसर्स आएंगे 1024। कितने आएंगे आंसर? 2 को अगर तुम 10 बार टिपोगे तो तुम्हारा आंसर ये गिरेगा। अच्छा मुझे बता सकते हो इसमें 1024 1024 दिख रहा है आपको? इसे ऐसे नहीं बोलेंगे, इसमें पूछा कितने डिजिट गिर रहे हैं।
इसमें डिजिट कितने गिर रहे हैं? 4 आपसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 4 को अगर 50 बार करेंगे तो कितना डिजिट गिरेगा। अब समझ में आया लैंग्वेज, कितना डिजिट गिरेगा। 4 को अगर 50 टाइम्स अगर करेंगे तो क्या डिजिट गिरेगा। आई होप आपको मेरा बात आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन क्या बोल क्या रहे, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और 2 का इन्होंने कुछ ऐसा बताया कि 2 का वैल्यू ये है, तो आपको भी इसको कैसे करना है वो अब देखना होगा, क्योंकि ये लॉग आपका हेल्प करेगा इसमें। तो पगला हो जाएगा कैलकुलेटर के, पगला जाइएगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, मतलब तो समझ आ गया कि क्या कहने मांग रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अगर देखा जाए, x का बराबर इक्वल टू, इसको मैं छोटा कर सकता हूँ ऐसे, बोलो हाँ या ना। तो इसको साहब मैं छोटा कर रहा हूँ। अब थोड़ा बताओ, इसको अगर मिला देते हैं तो ये क्या दिखेगा आपको, ये दिखेगा, बोलो हाँ या ना। अब इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, log x इक्वल टू log 2 बाई पावर में 100। पावर में जो रहेगा उसे आगे ले सकते हो तो यहाँ पर क्या लिखोगे, मैं यहाँ पर आ जाऊँ क्या, जगह नहीं हो रहा है, मैं इसलिए मिटा देना तो मैं चाहता था, पगला हो गई। 100 और यहाँ पे क्या होगा log 2। log 2 की वैल्यू जो है क्या ये है, बोलो हाँ या ना। log 2 की वैल्यू क्या है, तो ये x इक्वल टू 100 इंटू कितना करेंगे 30103 का करके देखिए कितना आ रहा, थोड़ा करके बताओ कितना आ रहा। 100 इंटू 0.30103 करिए, फेंक दो फिर तो। 30.103। अच्छा 30.103 मतलब 31 डिजिट तक इसका आंसर गिरेगा, यानी उसका जो आंसर आएगा वो 31 डिजिट का आंसर आएगा। ठीक है, जो संख्या होगी वो 31 डिजिट की होगी। समझ में आ रहा है क्या, 4 बार अगर 50 टिपोगे तो आपका कितना डिजिट में आंसर गिरेगा, वो 31 डिजिट में गिरेगा। और उसको कैसे सॉल्व किए हो, पहले यार जो 2 4 का था उसको 2 पावर, क्योंकि हम इसके वैल्यू में जानना चाह रहे हैं कि अगर इसका वैल्यू में आ जाएंगे तो मेरा काम बच जाएगा। तो मैंने क्या किया, log 2 का इसको 100 करके पावर को फिर log का यूज किया मैंने, 100 को इधर आगे ले लिया, 2 का वैल्यू का पता ही आपको log 2 वैल्यू, तो उसको करके आपको 31 टाइम्स आपका ये होगा। आपका आंसर क्या होगा, आप आंसर क्या होगा, आंसर आपका ये गिरेगा, तो मतलब ये अप्रोक्स कितना होगा 31 डिजिट आपका आंसर गिरेगा। क्लियर है बात, समझ आ गया है। इसलिए आपको ऑप्शंस में दोनों दिया था, 30 भी दिया था, 31 भी दिया था। देखिए फिर से क्लोज दिया आपको गेम 30 एंड 31। अब लड़का से जो पॉइंट का वैल्यू दिख रहा है उसको कैसे पकड़ना वो आपका डिसीजन है, ठीक है। 130 पे 80 पेगा, बहुत क्लोज दिया आंसर, तो एक क्लोज आंसर है भाई, तो आप डीट में कर रहे हो तो पॉइंट का नंबर दिया तो 31 पकड़ के काम करेंगे। क्लियर है दादा, समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 कौन से में आया था, मार्च 2015, ठीक है। लॉग क्या रखा हुआ है, ए स्क्वायर बी सी, लॉग रखा हुआ है बी स्क्वायर बाई ए सी, और यहाँ पर रखा हुआ है लॉग सी पावर स्क्वायर है ए बी। अब बोला इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ है ए का 0, बी का ऑप्शन दिया 1, सी का आंसर 2, ठीक है आंसर ए बी सी। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉपर्टी तो सब जगह ऐसे दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे एक कर लोगे ना, log a टू बी सी मल्टीप्लाई ना, प्लस करोगे पहले। चलो मैं पहले एक बार कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चंस को, b2 बाई ए सी प्लस log सी स्क्वायर ए बी। तो सब जगह ये कॉमन मान लें हम लोग बेस, तो हम इसे क्या करेंगे, log a स्क्वायर बी सी इंटू बी स्क्वायर ए सी इंटू सी स्क्वायर इंटू ए बी। अच्छा बाबू एक बात बताओ, ये बी बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए दो ठो नीचे लिख रहा, एक ठो ए को उड़ा दो, कट गया,
बी बी दिख रहा है, चलो बी को भी लपेट दो। सी सी दिख रहा है, सी कहाँ गया रे बाबा, सी कहाँ गया, सी सी भी कट जाएगा आपका। तो आपका लॉग क्या बच रहा, आपका क्या दिख रहा आपका आंसर, आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, आंसर था। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे आप लोगों से, 6 और क्वेश्चन रह गया है, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे चौथे वीडियो में। बाय बाय, सी यू, थैंक यू।